हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एसएससी का एग्जाम जो रिलेटेड है आपके सीपीओ से। 29 जून को हुआ था 12:30 से 2:30 बजे तक। ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है मैथ के, तो स्टार्ट करो। तो ये आपका 1/4 है इधर, प्लस में ये आपका 1/8 है, डिवाइड बाई 1 से कट करो तो 1/2। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो ये 1/8 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3 3 जा 9, 9 10/3 हो गया। और मल्टीप्लाई कर दो 2/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 18 और 2 23 ऊपर आ जाएगा, 7/6 हो जाएगा। सोल्व करो तो ये तो 1 बाई जो भी है 1/8 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 हो गया, तो ये आपका 2 + 1 3 हो गया। 3/8 इतना हो गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। 5 से आपका ये 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से आपका 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 खत्म। ओके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 हो गया कट। बस। और कुछ कट रहा है? आई थिंक नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बचा। प्लस में आपका कितना हो जाएगा ये? ऊपर तो है 7, नीचे है 40, ठीक है। राइट। और एलसीएम लो, 40 आ गया तो 5 5 3 15 हो जाएगा। 15 + 7 हो गया, तो 22/40 हो गया। तो सोल्व करो 11 और ये आपका 20, तो 11/20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हो जाती है 20%। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 80 लाख है। तो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले और 2 साल के बाद कितनी थी। मतलब 3 साल पीछे पहुंचाना है और 2 साल आगे ले जाना है। चलो देखते हैं। तो 3 साल पीछे ले जाओ, तो 3 साल पीछे मान लो एक्स थी और इंक्रीज हुआ 20% का, तो 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5, ठीक है। ओके। राइट। तो ये आपका 80 लाख तक पहुंच गया। 80 लाख तक पहुंच गया, ठीक है। देखो आगे। तो इसको बहुत तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, तो हम वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, 80 लाख है। 80 लाख है और आगे 2 साल पीछे पहुंचा, तो पहले तो उसको निकाल लेते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है, ताकि अच्छे से सोल्व हो जाए। तो भाई ये कितना आ जाएगा? 125। 125 गुना 8 करोगे तो यहाँ पर 125/216 कर लो। ओके। तो ये उधर पहुंचा दिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 125 गुना 8, 5 25 8 200। ओके। और 10, राइट, /216। ये लाख में भाई, ठीक है। आगे देखो। अब 80 लाख के, अब 2 साल आगे पहुंचाओ। 2 साल आगे पहुंचाओ। 80 लाख गुना 236/25 हो जाएगा, ठीक है। राइट। 36/25 हो गया। तो पहुंचाओ आगे और इसको सोल्व करते हैं। तो 80 लाख, तो एक काम करो, 2 जीरो ले लो। चलो इतना ही छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करो। 36 गुना 8 जीरो, और 8 से 48, 8 से 24, 24 और 4 28/25। देखो, ये तो था पास्ट, पास्ट 3 साल का। और ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब फ्यूचर का, ठीक है, 2 साल बाद का, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो बताओ, करो सोल्व। कितना हार्ड कैलकुलेशन है ना। तो इस तरह के कैलकुलेशन से बचना, नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए बच कर जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका क्या था? लाख में था ना, लाख में है। ओके। ये तो खतरनाक ट्रिक बन गई आपके, खतरनाक क्वेश्चन है।
तो चलो देखते हैं कोई और शॉर्टकट अपना मिल जाए। हम्म, नहीं बनेगा तो भाई इन दोनों का अपने डिफरेंस करना है बस। ठीक है, तो जो भी आंसर आए वो देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाइट ऑफ सिलेंडर बोला 8, एरिया ऑफ बेस बोला इतना, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो एरिया ऑफ बेस कितना होता है? पाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाइट यहाँ पर सिलेंडर की ये है, तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। खाली क्या करना है? 20 गुना 8 आपने करना है, तो 160 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर उस क्वेश्चन पर लगा रहता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ा है। रजन और रजत किसी काम को 64 और 68 दिन में करते हैं, आर जे आर एन और आर टी, ठीक है। 64 और 48 दिन। एलसीएम कितना है इन दोनों का? तो वही इसका क्या एलसीएम आएगा? 8 गुना 64 और गुना में 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कर देगा 6 दिन में, और ये आपका कर मतलब इनकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, ठीक है, राइट। स्टार्टिंग रजत करता है, रजत स्टार्टिंग करता है तो 8 से, तो पहली बार फर्स्ट बार 8, सेकंड टाइम 6, ठीक है। अल्टरनेट डे करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो देखिए, तो भी 8 8 64 टोटल काम काउंट कर लेते हैं। 64 और 6 चौक 24, 6 36 36 और 2 38, ठीक है। इतना काम है। तो पहले दिन 8, दूसरे दिन 6, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 14 काम हो गया, ठीक है। तो 14 काम को 384 के लगभग पहुंचाओ, तो कितने दिन लगेंगे? 14 गुना 14 दूनी 28, ठीक है। 104। 14 7 तो वही 7 पे गया आपका 98, ठीक है। तो 98 काम हो गया आपका इधर। सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ पर ये कितना काम हो गया भाई? 27 दिन में। तो ये आपका काम हो गया कितना? कितना हो गया था ये? 378 हो गया, ठीक है, राइट। 378 काम हो गया, और इधर 27 से मल्टीप्लाई कराओगे, टोटल दिन कितना हो गया? 54 दिन हो गए। 54 दिन में इतना काम हुआ, बचा कितना? यहाँ से दोनों का डिफरेंस चेक करिए, 6 काम बचा है। अब बारी ये मतलब यहाँ तक कि ये दोनों सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब कौन आएगा? फर्स्ट आएगा। तो 54 दिन में तो काम खत्म हो गया, 6 काम बचा हुआ, कौन करेगा? 8 से काम करेगा। तो ये कट कर दो, 3/4 आ जाएगा, तो 54 से 3/4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकेंड जो है सी डी इंटरसेक्ट करती है सर्कल ई पर, और सी एफ एक टेंजेंट है सर्कल एफ, जो कि एफ पॉइंट पर टच करता है। चलो बना दो, ठीक है। तो ये सेकेंड है अपनी, और ये टेंजेंट है, राइट। सी डी इंटरसेक्ट करती है ई पॉइंट पर सर्कल, और एफ पर टेंजेंट है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड सी डी इज इक्वल टू 20, मतलब पूरी लेंथ कितनी है? 20 है। कंप्लीट लेंथ कितनी है? सी डी की 20 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट सी एफ 15 है। तो डी ई की यहाँ तक डी ई की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी हो जाएगी? चलो सोल्व करते हैं। तो भाई देखिए, हम क्या करते हैं, हम करते हैं आपका इसको डीई को मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं 20 - एक्स। तो यहाँ पर सिंपल सी प्रॉपर्टी होगी। तो सी एफ का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा सी ई सी डी, मतलब कंप्लीट लेंथ। तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इज इक्वल टू सी ई कितना है? 20 - एक्स, और सी डी कितना है? 20 है। तो कम 20 से कंप्लीट करो कट 225 को, तो 20 से कम 20, 2 5, 20 से कम 20.50। आगे कितना आएगा? आगे आएगा आपका 50 हो गया।
बीस दूनी 40, 100, 20 5 तो 11.25 से कट गया ये, जो कि वैल्यू 20 - x देगा। और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.75 आ जाएगी। बस यही वैल्यू हमें चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि एक मेटल बॉल को हम पिघलाकर, जिसका रेडियस 3 यूनिट है, उससे हमने 27 डाइस बनाए जो कि एक साइज के हैं, और एक क्या बनाए, एक बॉल बनाई जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो साइड ऑफ डाइस पूछा है। तो करो, सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन दे रखे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो परेशान मत होना कि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, जिसको पिघलाकर 27, तो क्या डाइस, डाइस की साइड क्यूबिकल डाइस है, तो इसका मतलब हम, डाइस हमेशा क्यूबिक क्यूबिक में फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर साइड का रेशियो हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। प्लस में एक बॉल और बनाई गई 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब ले लिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखोगे 4/3 पाई, पाई की वैल्यू लेंगे तो ले लो भाई 22/7। तो हम एक काम करते हैं भाई, आर क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका 10 का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, और ये -4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुना रेडियस आपका 1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक है, जो की वैल्यू देगा 27 इंटू साइड क्यूब। ठीक है, राइट। तो यहाँ से 4/3 इंटू 22/7 कॉमन लिया, और 27 - 1 करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, 27 - 1 आपका 26 बचेगा। लो करो कैलकुलेशन, कितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 27 साइड का क्यूब। तो भाई करो कटपिट जितना भी हो सकता है, मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखी है। तो भाई देखते हैं, 27 को इधर भेजो, ये आपका 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। तो आगे चेक करो, चलो क्यूब निकालते हैं। ठीक है, क्यूब निकालोगे तो ये आपका 11, ये आपका 8। तो हम साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, जितनी हो सकती है निकालेंगे। तो यहाँ से 8, 8 का क्यूब रूट हो गया 2, और 27 यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, और और देखो, और देखो तो ये आपका 11 गुना, भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो 2/3 करते हैं भाई सोल्व। ये दूसरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमारे सामने है, बटे 21। तो 11 एकम 6, 8, और ये आपका 2। ठीक है, अपन में 21, 21 एकम 21, 7 6, 7 6 21 चौक 64, 14। तो 14 के करीब क्यूब कौन सा हो सकता है, 1, 8, 27। तो 8 ही मान लो, 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4/3, 4/3 कितना हो जाएगा, 1.6 यूनिट आपका राइट आंसर दे देगा। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, टाइम वेस्ट कराने के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुल सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 12 - 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये लो फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो 103.38 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 9, 0 3। तो 4, 11 और 9 और 3। ठीक है, राइट। तो ये आपका आया 3.914। इन दोनों का डिफरेंस करिए, कितना आ जाएगा, 6, और ये आपका 8, और 15 में से 9 गए
6 पॉइंट और एक ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, करो मल्टीप्लाई, 1.6 इंटू 8 कर लेते हैं, ठीक है। 0.8 इंटू 1.6 कर लो, ज्यादा नहीं करना। तो ये आपका 128 होता है, तो 2 डेसिमल आ जाएंगे, 1.28। यहाँ से टोटल करोगे तो 8.28 आए। अब 12.3 माइनस करो 8.28, तो 20 आपका कितना आ गया, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 पॉइंट लगभग आएगा, तो ये आपका आंसर है। बाकी अगर पूरा कैलकुलेट करते तो शायद इसके नजदीक आ जाता, लेकिन हमने सिंपली कैलकुलेशन करनी सीखी है। तो ये जो शिफ्ट है ना, सिंपली कैलकुलेशन की है। ओके, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो तो 5x की वैल्यू इन दोनों का प्लस आ जाएगा, 3ay की वैल्यू इन दोनों का माइनस आ जाएगा, बस इतना करना है, राइट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इजी रहे। 15x प्लस 9y इजिकल टू 35x माइनस 21y, ठीक है। तो 35 और 15 का डिफरेंस करोगे तो 20x हो गया, 9y को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 30y, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट चुका है, राइट। तो ये आपका 0 से 3, और बोला कि एक्स वाई का x बटे वाई को इधर ले आओ, 3/2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाकी आप ऑप्शन को पुट करके भी आंसर सोल्व कर सकते थे, कोई भी ऑप्शन पुट करके। बोला कि एक डिसऑनेस्ट सेल करता आर्टिकल 10% लॉस पर कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वेट का यूज करता 40 ग्राम 50 ग्राम की जगह। जब बात आ जाती है सीपीएसपी में, तो वेट की, तो वेट हमेशा क्या होता है, सीपीएसपी का उल्टा होता है। तो ये आर्टिकल है, राइट, और ये प्राइस बना देंगे, ठीक है। आर्टिकल कितना दे रहा है, बोला कि 50 की जगह 40 दे रहा है, वो 50 खरीदा होगा, 40 ने दिया होगा, ठीक है। ओके, अब बोला कि अगर उल्टा कर दो तो रेशियो बनाओ 4 और 5 का, ठीक है। तो 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो ये प्राइस हो जाएंगे, राइट। ओके, तो इसका यूज अब नहीं हमारे पास। 10% का लॉस बोला है, तो 10% का लॉस बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो अब रियल 10% मतलब 1/10। बोला कि 10 की बजाय वो 9 में दे रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से पहले लॉस दे रहा है, मतलब 10 रुपए में बोला था, 9 रुपए का वो दे रहा है। तो देखो कितना प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, तो यहाँ से टोटल मल्टीप्लाई कर दो 40। मल्टीप्लाई क्यों करो, और भी सिंपल बनाओ ना, 5 से कट करो, 5 1 5 से 2, तो यहाँ से आपका 8 आ गया, यहाँ से 9 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। बोला कि 8 रुपए का सिप्पी है, 9 रुपए का एसपी, प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट 8 पे गुना 100 कर लीजिए, कितना आ गया, 12.5% आपका आंसर दे देगा, ठीक है। बस आर्टिकल और प्राइस का याद करना, जब भी आर्टिकल की बात आए ना, तो उल्टा लिख दो, वो प्राइस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टोटल परसेंटेज चेंज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट, लेंथ और ब्रेथ डिक्रीज हो जाती है इतना, तो हाइट इंक्रीज, जबकि हाइट इंक्रीज हो जाती है इतना, तो वॉल्यूम चेंज बताना है। तो 15%, 15% का क्या है, यहाँ पर मैं ओल्ड लिख देता हूँ, न्यू लिख देता हूँ। 15% मतलब 3/20, तो पहले 20 था, अब कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। 25 का मतलब 1/4, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। 60 का मतलब कितना हो गया, 3/5, पहले 5 था, अब इंक्रीज हो गया 8। मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो 4 से आपका ये 2 हो गया, ठीक है। 2 से आपका ये कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, 10 गुना 5 करो, 50 हो गया। इधर से 17 थी, ये क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक का इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में 50, पुराने को नीचे रखो और गुना में 100 कर दो, तो ये आपका कितना हो गया, 2% आपका राइट आंसर दे देगा, वो भी इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है भाई, डिक्रीज को वैसे ही खत्म कर दो। आगे देखते हैं। ये लो कैलकुलेटर क्वेश्चन फिर से, कैलकुलेशन आसान मुश्किल बनाने के लिए होता ही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दो, एक 2 3 6 और एक 7/2 हो जाएगा, पूरा पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 7/2 हो जाएगा। उल्टा कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, 7 एकम 7 और 9, 7 एकम 7 और 9, 9/7 हो जाएगा ये, 7 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ठीक। ओके,
ये जो कि 1 बना रहा है। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट कर दो, उधर ले जाओ इसको, तो 1 - 7/9, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2/9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक आदमी 48 किलोमीटर जाता है और बैक 48 किलोमीटर एंड बैक इन 48 आवर। ही कैन रो 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम। ठीक है, सेम टाइम, इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बताने हैं कितनी होगी। तो बोला कि अगर 4 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ जाए और उसी टाइम वही टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द रो जाए, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बोला कि 4 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ मतलब एक्स प्लस वाई के साथ, जो कि उतना ही टाइम लेगा एक्स माइनस वाई के साथ। तो इसको सोल्व करोगे तो यहां से हमें क्या चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए, राइट। तो पहली लाइन में भी सोल्व करना, बाद में सोल्व करेंगे, पहले यहां से एक्स को हटाते हैं। तो वाई की वैल्यू निकालो यहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x - 4y इज इक्वल टू 3x + 3y। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x = 7y आ जाएगा, x = 7y। तो आप पुट करो कि एक आदमी 48 किलोमीटर जाता है, ओके, और वापस आता है, तो जाने और आने में सेम वही चीज लगी होगी, राइट। माइनस, एक में माइनस एक में प्लस, इज इक्वल टू कितने घंटे में, 48 घंटे में। ठीक है, तो 48 से 48 कट जाएगा तो सभी जगह एक रह जाएगा। तो बस एक्स की जगह वैल्यू पुट करिए, 1/7y + 8y प्लस 1/7y - y मतलब 6y इज इक्वल टू 1। करो एलसीएम सोल्व, नीचे तो 24y हो जाएगा, 8 8 × 3 = 24, 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस में 6 × 4 = 24, 4 ऊपर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 7/24y इज इक्वल टू 1। सोल्व कर दो, y को उधर भेज दो, 7/24 y की वैल्यू आ चुकी है, 7/24 आपका आंसर दे देगा लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लोन की डिक्रीज किया इतना, लेंथ को इंक्रीज किया इतना, परसेंटेज चेंज एरिया में कितना आएगा। तो 8% डिक्रीज किया है ब्रेथ में, तो ओल्ड न्यू लेंथ। ठीक, 8% डिक्रीज मतलब कि 2/50, राइट। आप ये कह सकते हो 2/25। अगर पहले 25 थी, 2 डिक्रीज कर दिया, 23 हो गया। 15% इंक्रीज, 15% का मतलब क्या हो गया आपका, 3/20। तो पहले 20 था, अब कितना कर दिया, 3 कर दिया इंक्रीज। ठीक है, ये सोल्यूशन होगा आपका। तो 25 × 2 500 हो गया यहाँ से, ओके। 23 का 569 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 529। तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, 29 इंक्रीज हुआ है कितने पे, 500 पर। बस 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 और 5 से कट करोगे, 5 पाव 25, 5 8 40 इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इतना है, सम ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ साइड्स इतनी है, मतलब तीनों साइड्स पेरीमीटर ही लगा लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो भाई इस तरह की इन रेडियस निकालते हैं, तो स्मॉल आर देखिए, जब ट्रायंगल का काम दिया हो तो ट्रायंगल कैसे निकालते हैं आपका, ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन में आपका साइड, नीचे कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर। ठीक है, तो बस आपने ये सोल्व करना है, तो क्रॉस कर लीजिए, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, R/P/2 हो जाएगा। ठीक है, आर कितना, 8 × 125 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करो 4, 4 × 125 करोगे तो 500 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी, तो ये वैल्यू हमने निकालनी है, चलो देखते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ तो साइन को कोस बना लो या कोस को साइन बना लो। ठीक है, एक को आपने बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, साइन को कोस बना लेते हैं, तो यहाँ पर कोस
90 माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा इजिकल टू कोस 3x प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, कोस से कोस हटा दो तो यहाँ से आपका एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो करिए, एक्स और वाई को उधर भेजिए तो यहाँ से प्लस हो जाएगा 4x प्लस 4y। तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, राइट। 4 से कट करोगे, 2 से कट करो 2, और 2 से आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई की वैल्यू पुट करिए कोट 45, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास, तो ऊपर क्या है, 2 cos साइन मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 2a हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, साइन 2 × 15 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में। और ये आपका कोस सुकेर थीटा माइनस साइन सुकेर थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका कोस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, 2 थीटा आ जाएगा, राइट। राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10, ये आपका 30 हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है। बस कर दो सोल्व, 10 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोला कि विच कार टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार इन 1993। 1993 देखिए 80, तो टोटल कितना 80। 80 कौन सी टाइप है, 80 की 25%, 80 की 25% मतलब 1/4, 4 से कट करो 20, 20 की वैल्यू पूछो है, तो करिए। 20 कौन सी टाइप की कार है 1983 में, लगभग एस है, तो मुझे यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, ठीक है, एस दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आंसर अपना एस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसको सोल्व करना है तो 8 × 8, 8 × 8 कट गया, ये ऑफ है भाई, ऑफ नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जब डिवाइड के नीचे आ जाए तो। ये जैसे 4 × 4 है, या भाई 8 से 8 कट गया आपका एक, इधर भी एक है, तो ऊपर तो आया 7 + 1 + 5, नीचे कट करो, 4 से ये आपका एक हो गया, 4 से ये आपका एक हो गया, राइट। 1 × 4 4 हो गया, 4 - 1 वो बाद में देखेंगे, यहाँ पर 4 आया अभी तक, और गुना में नीचे 4 है आपके पास, नीचे 4 है, तो 1/4 आ गया यहाँ से 1/4 है, प्लस में 4 है, -1 है, ऊपर 5 और 7 12 और 1 13, ओके, और नीचे 3, 4 3 12 और 1 13/4 आ गया। इसको सोल्व करोगे 13/13/गुना 4, 13 से 13 कटोगा, 4 आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो बोला कि ये आपका ए क्यूब है, ये आपका बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये आपका देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला याद करिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी बना देगा, यहाँ से बना देगा ए प्लस बी। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। सोल्व करो, सोल्व करो, तो इसका देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या सोल्व कर पाओगे, 275 का स्क्वायर निकाल पाओगे, ठीक है। तो नहीं निकाल पाओगे तो हम बाद में देखेंगे इसको, ओके। तो आंसर तो माइनस में जाएगा। बाकी देख लेते हैं, 275 प्लस 725 गुना में 275 माइनस 725, तो 275 प्लस 725 करोगे तो 1000 हो जाएगा इनटू में, और यहाँ से कितना आएगा, डिफरेंस करो 0, 12 में से 7 गया 5, और 6 में से 2 गए 4, माइनस -450 गुना 1000 करोगे तो माइनस ये आ जाएगा आपका आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना दे रहा है, तो x 39 प्लस
वाई 36 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो वही करो सोल्व इसको। तो मैं एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 का वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 के किसका बना देगा ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्र है। ठीक है, जो की वैल्यू कितनी देगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -1। ओके, और 4y स्क्र इज इक्वल टू 0। तो y स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो y की वैल्यू 0। तो ये तो 0 हो जाएगी। और -1 की पावर ओड है तो ओड क्या आंसर देगा, तो -1 ही देगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह कैलकुलेटिव बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे, मतलब कैलकुलेटिव हिसाब से दे रखे, कैलकुलेशन के हिसाब से। इसको सोल्व करो। 2 से सोल्व करोगे ये आपका 30 बना देगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और कोई कट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो 15 माइनस 11 प्लस में 16 64 हो जाएगा, -28 प्लस 13, और ये आपका -3 है तो -39 हो जाएगा। सीधा सिंपल सोल्व करो ना इसको। 15 और 11 4, और 64 में से 64 और 4 68, 68 माइनस 28 करोगे तो 40 -39 कितना हो जाएगा 1 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेडर 40% डिस्काउंट देता है अपने सामान पर और 20% डिस्काउंट फिर देता है। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट बताना दो सक्सेसिव डिस्काउंट का। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इनका सिंगल बताना है। तो मैं आपको हर वीडियो में क्या बताता हूँ, ये आपका एक्स डिस्काउंट, ये वाई डिस्काउंट, दोनों का प्लस करो, दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 कर दो और इन दोनों का डिफरेंस करो। ठीक है, आ जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, माइनस करो 800/100। तो 60 में से 8 गया 52% आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, साइड्स का रेशियो ये दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपने बतानी है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम इन सभी का सम करके देख लेते हैं। 3 और 4, 4 और 5 9, 3 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक आंसर अपना राइट आंसर। बाकी अगर आपने निकालना हो तो ये क्या करोगे, साइड्स का दे रखा तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका क्या है, ट्रिपलेट दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1/2 इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 486 के बराबर पुट करो, x की वैल्यू निकालो फिर सम निकालो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ड्रिंक जो है मिक्सिंग वाटर एंड जूस है 9:7 के रेशियो में। अगर बोला कि x लीटर वाटर टू x लीटर जूस मिक्स कर देते हैं 160 लीटर ड्रिंक के, तो न्यू रेशियो बन जाएगा इतना। तो क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक्स बताने हैं कितनी है। चलो देखो, 9 और 7 16 हो गया। ठीक है, राइट, 9 और 7 कितना हो गया 16 वाटर और जूस। अब बोला कि इसमें x लीटर इसमें 2x लीटर मिक्स्ड कर दे। ठीक है, तो न्यू रेशियो बताओ कितना होगा। चलो निकालते हैं अपना। तो भाई 9 और 700 आपका 16 हो गया। ठीक है, तो तो वाटर कितना होगा 90 होगा, जूस कितना होगा 70 होगा। ठीक है, राइट। तो इसमें क्या बोला कि x लीटर इसमें ऐड कर देते हैं, तो वाटर में 90 प्लस x करते हैं, और वोट आपका जूस में आपका 70 प्लस 2x हो गया। बोला कि इसका करने के बाद रेशियो इतना हो जाता है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना आपने। करो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 में 135 जीरो प्लस में 15x इज इक्वल टू 13 7 91 होता है, जीरो प्लस में 26x। तो 15x को इधर लाओगे तो कितना हो गया 11x बचा, और 910 को उधर ले जाओ कितना बचा 0 4 13 में से हो गए 4। ठीक है, 11 से कट करो 40, x की वैल्यू कितनी है 40। बोला कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो दोनों को प्लस करिए। सॉरी, द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो भाई क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक कितनी है, तो ये तो पहले से तो 160 थी जो ऑलरेडी बोला हुआ है। अब बोला कितना ऐड हुआ,
एक्स प्लस 2x कितना ऐड हुआ? 3x। तो एक्स की जगह 80, ये 40 पुट करिए, तो कितना हो गया? 3 गुना 40, 120, और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। बोला कि नंबर ऑफ पीपल वो डिड नॉट वोट एट सेंटर बी, बी सेंटर पे वोट नहीं कर रहे, तो मोर देन वो डिड नॉट सेंटर सी, तो ये 70% वोट कर रहे हैं, लेकिन कितने नहीं कर रहे? 30%। तो 30% निकालना है इसका। तो 30% आ गया, तो इसको 5400 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, खाली 54 को, क्योंकि 100 से 100 हमने कट कर दिया। जीरो, तीन चौक 12, तीन तीन पांच 15, 15 और एक 16। ठीक है, यहाँ पर 15% वोट नहीं कर रहे, तो 15% ऑफ 65 निकालना है। तो 100 से 100 कटा, 15 पंचे 75, 15 छिक 90, 90 और 7 97। ठीक है, कितना ज्यादा है? तो यहाँ पर ज्यादा देखिए कितना ज्यादा है, तो 5। ओके, 11 में 7 गए 4, और 15 में से 9 गए, 645 ज्यादा है। 645 ज्यादा है कितने में से? 975 में से गुना में 100 कर दीजिए। 25 से कट करिए एक बार, 25, 25, तो ये 75, 22, 25 में हो गया। ठीक है, ऊपर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 13, 3 से ये कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, और भी कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 15 चौक 60, 860/13% आएगा, तो 800 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है शायद। तो 13 छिक 78, 8 0, 13 छिक 78, 8/13। ठीक है, आई थिंक ये आपका राइट आंसर देगा, 2/13। हाँ 80 है ना, सॉरी 80 है, तो 2/13 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1079 + 1090, तो ये देखो एक फॉर्मूला दिया गया, 10A 10B, और ये आपका AB। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? 10A + B का फॉर्मूला होता है। तो A + B मतलब 71 + 19 कितना हो गया? 90। तो 1090 कितना हो जाएगा? 1090 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, नॉट डिफाइन आपका राइट आंसर दे देगा। क्या बात है, ट्रिग्नोमेट्री इस तरह के क्वेश्चन दे रखी है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? आज की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी दे रखी है, मतलब आप देखोगे सिंपल लेवल पे दे रखे हैं। बोला कि परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर ऑल ईयर्स। ये क्या हुआ? एजुकेटेड फीमेल, तो भाई टोटल नंबर दे रखा है क्या लास्ट में? नहीं, साल दे रखे हैं, तो बस टोटल निकालना पड़ेगा आपको। आ, ठीक है, यहाँ पर मैं 800 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 1000 कर लेता हूँ। ठीक है, 20 इधर आ गया, तो 600 और 800, 1400, 1400 और 2000, 34,000। ठीक है, और 44,000 में 50 कम कर लो, तो 43,050 हो गया। ठीक है, एजुकेटेड फीमेल। खाली फीमेल्स की बात कर लेते हैं, तो 900, 1900, 900 और 1100, 2000, 2000 तो 1000, 3000, 3000, 4000, 5000, 5220 हो जाएगा। ठीक है, राइट। एक मिनट। टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर द ऑल द ईयर। ठीक है, बोला कि एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड जो है, तो भाई देखिए सोल्व करिए, तो 5 × 100 भी तो कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 5 से 8 लगभग 8 पे जाएगा, तो 8 पे जाएगा, पॉइंट, पॉइंट पे क्यों? तो डेसिमल देखते हैं, 8 से स्टार्टिंग है भाई क्वेश्चन की है। ये क्या है? तो ये ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं भाई। ठीक है, लगभग 2 डेसिमल के बाद, 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा, तो 8 से स्टार्टिंग है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब और देखते हैं, तो और तो हमें करना पड़ेगा भाई। तो 5 × 8 = 40, 8, 8 दूनी 16 करिए,
पाँच दो दो, आठ पे गया, आठ दूनी 16, आठ दूनी 16 और एक 17, आठ पाँच 40 और एक 41, ठीक है। जीरो, चार, और 14 में सात गए, सात और एक, करीब लगभग तीन पे जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 83 पॉइंट समथिंग ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। बाकी पूरा कैलकुलेशन खुद सोल्व करके देखिए। आगे देखते हैं। तो इसको सोल्व करो, नौ में से सात गए दो, दो और एक तीन हो गए, 17 में से तीन गए 14, 15 और 14 29, और 63 में से 29 गए, आपको कितना बचेगा? 34 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी की दूरी इतनी है। ए ट्रेन कवर करती है जर्नी ए बी से स्पीड 90 की स्पीड से, और वापस आती ए 65 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो इस तरह के इसमें हम इसका कुछ नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्पीड की मल्टीप्लाई सेकंड स्पीड के साथ, और अपॉन में इन दोनों का प्लस, तो 160 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्लस, दो से कट करोगे 80, जीरो से जीरो कटा, नौ 63, 370 हो गया, तीन सॉरी 630 हो गया, आठ से कट करो, आठ आठ, आठ सात 56, सात जीरो, तो भाई ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या गलती हो? अरे 65 है, मैं 70 क्यों लिख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से लिख रहा है 70 को, ठीक है। ये आपका 65 है भाई, सॉरी। और ये आपका मिला के कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा, ठीक है। पांच से कट करो 13, पांच से कट करो 31, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो इसको हटाओ। तो ये आपका जीरो एज इट इज, ये आपका टू एज इट इज, ठीक है। 180 गुना 13, तो 90 गुना 13 करोगे तो दो गुना आपका 1070 हो जाएगा, 117, ठीक है, अपन में 31। और आगे सोल्व करोगे तो जीरो, 34, दो, 31, ओके। 31 सात पे चला गया, इस सात पे चला जाएगा, तो सोल्व करके देख लो, 234, जीरो, 31, सात पे गया, तो ये दोनों तो कट गए। सात से कटेगा तो सात, सात सात 21, कितना हुआ? दो, सॉरी एक, सात जीरो 170, तो लगभग पांच गुना जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो 75 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 45, तो ये 45, ये 45, 45, 45, तो यहां से क्या बचा? वन प्लस वन प्लस सेक 45 आपका √2 होता है। एच इट इज क्वेश्चन पिछले कुछ एक दो शिफ्ट पहले भी आया था। वन प्लस वन माइनस √2 होता है, तो टू प्लस √2 इंटू टू माइनस √2। ए और बी का फॉर्मूला लगा दो, तो चार, ए का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार, माइनस में √2 का स्क्वायर टू, तो दो आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई डायग्राम है, तो कुछ ना कुछ पूछा होगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है, ये आपका 84.7 डिग्री, 84.7 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री कर लो, पॉइंट का नाम का जीरो लगा दो, और टोटल वैल्यू कितनी है? 72। तो ये आपका डबल हो गया, दो से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दो सात 14, ये पॉइंट हटाओ, दो, दो आठ 94, दो आठ 16, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। 1694 आपका राइट आंसर दे देगा। आगे देखते हैं। बोला कि फॉर जम्बुआ सीमेंट, जम्बुआ सीमेंट, ये रेशियो ऑफ हाई रेट शेयर टू द लो रेट इज मैक्सिमम इन स्टॉक एक्सचेंज, तो कौन से में मतलब डिफरेंस ज्यादा है? तो देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। जम्बुआ सीमेंट में इस राज्य में 5 का है, ठीक है, इसमें 5 का है, इसमें इसमें कितना का है भाई? 25 का है। इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी 25 का है, ठीक है। अब ये देखो किस में मैक्सिमम है। मैक्सिमम बोला है कि परसेंटेज के हिसाब से निकाल लो, तो ये 25
बटे 160 करो और इधर 25 बटे 170 करो। तो इस सिचुएशन में जो नंबर नीचे छोटा होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो 160 वाला किसमें है, इसमें है, तो राजस्थान आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बोला कि 18 स्टूडेंट है जो कि क्लास पार्ट ले रहा क्विज में। नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स जो है 8 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताना है। तो x+x+8 ये आपकी गर्ल्स हैं, ये आपके बॉयज हैं, जो कि टोटल वैल्यू 18 है। ठीक है, तो यहाँ से 2x+8 = 18, एक्स की वैल्यू सोल्व करोगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 5 है, लड़के 5 हैं, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना है, कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a+b+c की वैल्यू है, इसकी इनकी प्रोडक्ट का सम का वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू आपने निकालनी है। तो इन पिछली शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो क्या करते हैं हम, a+b+c तो कर लेते हैं, साथ के साथ हम क्या लिखते हैं, a+b+c का स्क्वायर माइनस में 3ab+bc+c है। ये फॉर्मूला बना देगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपका 13, ये आपका 13 का स्क्वायर माइनस 3 × 22 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13, और 169 माइनस 66। तो 13 गुना आपका कितना बना दिया ये इन्होंने, 103। तो 13×3 = 39, 13 × 13, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, आगे देखो। एक हॉस्टल में फूड है 300 बच्चों के लिए 1 महीने के लिए। 20 दिन के बाद 50 बच्चे छोड़ गए हॉस्टल को, तो रिमेनिंग फूड कितने दिन चला। बोला कि 1 महीना जो है 30 दिन का लेना है। बोला कि 20 दिन तक तो क्या हुआ, सब दिन से साथ खाना खाया, बचा कितने दिन, 10 दिन। अब इन 10 दिन पे काम करना है। 10 दिन में अगर वो 250 बच्चे नहीं चाहते तो कंप्लीट 300 देते, ठीक है। लेकिन वो चले गए तो कितने बचे, 250 बच्चे। अब ये कितने दिन चलेगा, इसको बोल रहा है बस। इतना खाना ये कितने दिन चलेगा, इतना बोल रहा है। ठीक है, तो 0 से 0 कट करो, 25 से आपका ये 12 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 12 दिन और चलेगा। ठीक है, बचाओ खाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन 2 बफेलो खरीदता है, इतने में एक को 15% लॉस में, दूसरे को 19% प्रॉफिट में बेचता है। सेलिंग प्राइस दोनों भैंस की इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है फर्स्ट वाले की कितनी होगी। चलो देखते हैं। तो भाई देखो, हम क्या करते हैं, एचपी को इक्वल बनाते हैं। तो मान लो दोनों चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, ये आपका सीपी है, राइट। और ये एक को 15% लॉस पे बेचा गया, तो 50 85 हो गया। दूसरे को कितने बेचा गया, 19% प्रॉफिट पे, मतलब 119 हो गया। ठीक है, अब बोला कि एसपी जो है दोनों इक्वल हैं, राइट। तो इक्वल बनाओ, तो ये आपका 17 × 5 हो गया, 17 × 7 हो गया। ठीक है, राइट। तो ये 7 इधर अगर मल्टीप्लाई कर दो और इधर 5 मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएंगे, आप बेशक चेक कर लेना। ठीक है, तो इधर 7 मल्टीप्लाई किया तो सीपी कितना हो गया, 700, और ये कितना हो गया, 500। अब देखो दोनों का सीपी चेंज हो गया, जैसे एसपी इक्वल हो तो सीपी चेंज हो गया, तो दोनों का सीपी मिला के कितना है, 1200। 1200 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 11,520 दे रखी है। तो हमें कितने की निकालनी, 700 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 0 से 0 कटो, आप 12 से कट कर लो, 12 ढाई, 12 से कट करोगे 12 निम 108 होता है, 12 छिक 72 हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू 960 हो गया। तो बस 10 की वैल्यू है, तो यहाँ पर 70 गुना 10 है, तो 10 को हटाओ, 10 की जगह 96 पुट करो। तो 0 7 छिक आपका कितना हो जाएगा, 7 छिक 42, 7 निम 63, 63 और 7 4 67, 6720 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पर 20 मंथ के लिए 19.2% पर एनम एक्सीड करता है, सिंपल इंटरेस्ट सम सेम सम 15% एट द रेट ऑफ इतना इतने रुपए। ठीक है, सम बताना है, मतलब डिफरेंस बोला है। ठीक है, तो महीने में है तो महीने का निकाल लो। तो महीने का 20/12, चलो महीने में निकालते हैं। ठीक है, तो 20 × 19.2 करो,
तो दो दूनी चार, दो निम 38, 38 हो गया, ठीक है। 15 से 5 दूनी 10, तो 10 तो घट गया। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, एक मिनट, 15 एकम 15 और 3, ओके। 15 एकम 15 और आपका कितना हो गया? 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और एक 16, ठीक है, इतना हो गया। राइट, इनका डिफरेंस चेक करिए, 4 और ये आपका 2 और ये आपका 224 हो गया, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। लगभग कितना मल्टी, अब इसको 12 से और डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मंथ में था ना, तो 12 से और डिवाइड करिए। 12 दूनी 12 कम 12, 104, 12 नीम 12 8 है, 18 की वैल्यू है ये, ठीक है। 18% के लगभग की वैल्यू है, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। 18 कम 18, कितना बचा? 11 2, 6 8 108, ठीक है। राइट, और 4 0, 4 0, तो पॉइंट, तो 16 से मल्टीपल होगा, कोई ना। तो जो हमारा सम है, जो कि 100 रुपए है, 100% है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करा दो, 16,000 के लगभग आएगा। सारे 16,000 के हैं, तो करो अब भाई, कितना हो गया? 40 बचा। तो ये पॉइंट दो से और कर दो, पॉइंट दो से और मल्टीप्लाई करो, दो 16,200 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड बताना है, 11 मीटर लंबा, 7 मीटर ये, हाँ, और 4 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को तो कट ही कर दो, ठीक है, आपका आंसर दे देगा। तो करो भाई, 2 गुना 77 प्लस 7 चौक 28 प्लस 11 चौक 44, 77 और 44 कितना हो गया आपका? 121, 7 और 4 11, ठीक है, 121 और 28, 2 गुना 121 और 28 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 149। तो 2 गुना 149, 298 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ग्रोस टर्नओवर 2017, व्हाट परसेंट ऑफ ग्रोस टर्नओवर 2019, 2017 के मुकाबले 2019 कितना है? तो कितना है परसेंटेज में? तो यहाँ पर 10 है, तो 10/25 गुना 100 कर लीजिए, तो 25 से 4, तो 40% आपका आंसर दे देगा, ठीक है। 40%, 100 रुपये डिफरेंस है, लिख दिया मैंने, यहाँ पे 15 आएगा, तो 15 चौक 60, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए, जिसकी रेडियस ये है, तो ये आपका तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो 2 डेसिमल तक, तो इसका मतलब अपना ट्रिक यहाँ पर काम करने वाले नहीं, हमने सोल्व ही करना पड़ेगा। 2/3 गुना पाई की वैल्यू 22/7 बोला है, 18 गुना 18 गुना 18 हो जाएगा। 3 से आपको ये गया 6 पर, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, करो सोल्व। 22 दूनी 44/7 गुना में 18 18 324 होता है, 324 गुना 6, तो करवाओ भाई सोल्व। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 4, 6 3 18, 18 और 1 19 गुना 44/7, करवाओ सोल्व आगे। तो 44 गुना 1944, तो भाई यहाँ पर रफ लिख रहा हूं मैं 44, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 4 नीम 76, 76 1 73, ठीक है। 6 7 7 7, 6 3 और 7 और 7 14 और 1 15, 15
एक 8, बस 8, 5, 5, 3, 6/7 कर लो। 7 से कट करो, 7 × 7, 7 दूनी 14, तो ये कट गया, ये कट गया। 7 दूनी 14, 1, 3, 7 × 7, तो ये कट गया, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी पूरा कैलकुलेशन खुद सोल्व करके देखें। एक 234 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि पर्सन को पासिंग करती है 9 किलोमीटर पर आवर, जो पर्सन की स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकंड के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा पास अनदर पर्सन वो मूविंग एट इस स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन की स्पीड एक्स है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, x + 9। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका सेकंड में आंसर दे दे, 6 से 3। ठीक है, तो भाई करो। 3, 24, 72 इजिकल टू 5x + 9, 5x + 45, 45 को माइनस करो इधर से लाके। तो जैसे आप 45 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4, 12 में से 4 गया, 8, 68, 5x, 5 से कट करोगे तो कितना हो गया, 5, 5 × 5। ओके, 5 × 5, 1, 8, 5, 3, 15, 3, 4, 5, 6, 30.8 एक्स की वैल्यू है, ये स्पीड आपकी आई है। ठीक है, अब बोला कि दूसरा आदमी कितनी सेकंड में पार कर लेगा, तो सेम सेम है। और 13.6.8 माइनस 23.4, जो कि 18/5 से सेकंड में बात करनी है तो सेकंड में सोल्व कर दो। तो करो सोल्व। तो करो अभी 4 पॉइंट, ये आपका 3, पूरे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसके टाइम। ठीक है, और ये 16 में से 6 में से 3 गए 3, 13 में से 2 हो गया 11 गुना 18/5, तो 18 से कट होगा। देखो, 0 ऊपर लिया है, तो ये तो 5 से एक बार कट कर दो, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30। ठीक है, ओके हो गया। 18 से 18 से कट हो जाएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से 9 से कट हो रहा है, हो गया 9 दूनी, और 9 से आपका कट होगा तो कितने पे जाएगा, 9 × 9 = 2, 3, 9 दूनी 18, 5, 4, 9, 6, 2 से कट करो, 6 और 1, 61। इसको सोल्व करो अब, तो ये कितने पे जाएगा, 8, 6, 48, तो 8 पे नहीं जाएगा, लगभग 7 पे जाएगा। तो 80, ये अगर 780 होता है, ये नीचे 60 होता तो ये पूरा 80 पे जाता। ठीक है, और यहाँ ऊपर 7 भी होता, 8 भी होता ना, तो लगभग भी 80 के लग 80 80 जाता। ठीक है, 80 जाता, लेकिन ये पूरा लगभग नहीं, तो 8 के लगभग है, तो 8 के लगभग नहीं है ये तो पूरा 8 के ऊपर तो जाएगा नहीं, ये आप सर। बाकी पूरा कैलकुलेशन खुद सोल्व करके देखें। बोला कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में इतनी है, ट्रेवलिंग करता है अपस्ट्रीम, इतना हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है। तो बोला कि डाउन स्ट्रीम में अगर इतना है तो x + y आपका 33 है, राइट, और x - y आपका 27 है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट बताना है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो इक्वल होगी, तो y तो इक्वल होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से y कटेगा, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी होगी, 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला चेक कर लेते हैं। स्वाति अर्न करती है 40,000 रुपए, 25% सेव करती है, बाकी रिमेनिंग को खर्च करते फूड और एजुकेशन पर, फूड एंड एजुकेशन इन रेशियो इतना, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एजुकेशन बताना टोटल इनकम का। चलो देखो, किसका बताना हमें, एजुकेशन का बताना, तो एजुकेशन कितना है, 2/5 हो जाएगा, राइट। 25% सेव करती है लेकिन खर्च कितना करती है, 3/4 करती है, और 1/4 खर्च करती है तो 3/4 बचाती है, सॉरी 1/4 बचाती है, 3/4 खर्चती है। और किसका, 40,000 का। बस ये सोल्व करना आपने।
चार से आपका हो गया 1,000। पांच से कट गया, पांच से 2,000। दो दूनी चार, चार दिए। परसेंटेज बताना है, परसेंटेज बताना है भैया जी, परसेंटेज बताना है। तो 100% पे काम करते हैं ना, इस पे हम क्यों कर रहे हैं? 100% पे काम करते हैं तो पांच से आपका 20 हो गया। ओके। दो दूनी 40, और 40 दिए 120। 120%। क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। क्या हुआ, 120%। अपना सिंपल तरीके से कर लेना भाई, सबसे आसान रहेगा। 40,000। 20 हो गया तो 20 से आपका 2,000। कितना हो गया, दो तिया छह, छह दूनी 12। 12,000। बोला कि 12,000 40,000 का कितना परसेंट है, गुना 100 कर लीजिए तो 12 से आपका ये 3 गया। 4 से 25 हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है, 4 से कट करोगे एक, 4 से कट करोगे 3, और नीचे डबल जीरो भी है तो डबल जीरो डबल जीरो कटेगा, 30 आपका राइट आंसर दे देगा, 30%, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बताना जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर और आर्क जो है 72 की डिग्री से कट रहा है। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? तो 72/360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 35 हो जाएगा, बस निकाल दो। 72 एकम 72, 72 पंजे, 7 पंजे 35। तो 22 गुना 35 करोगे तो 770 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करवाना है तो करवाइए सिंप्लीफाई। तो 3 से कटा दो, 3 से कटा 9, 9/8 आ गया मल्टीप्लाई। 8 से कट करोगे दो, दो गुना 4, तो 2 गुना 4 कितना हो गया, 8 हो गया फिर से, माइनस। 7 से कट करोगे दो, 2 गुना 28, 56 हो गया, ठीक है। 9/8 गुना, ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 56 में से 8 गया तो कितना हो गया आपका, 48। 8 से गया, 8 से गया कितना, 6 पर। तो ये आपका 9×6 = 54, -54 आपका आंसर देगा, क्या बात, ऑप्शन में नहीं है। 2 गुना 8, 56। 8, ठीक तो है। 4 दूनी 8। ठीक है भाई, ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं मुझे। बाकी अगर आपसे आपसे हो जाता है तो बताना, ठीक है। और या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो तो जरूर बताना, राइट। मैं अपनी गलतियों पर ध्यान दूंगा। कोई भी तीन नंबर है लाइन सेगमेंट जो कि लेंथ इतनी है 257 और 8, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्म कर सकते हो? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी दो साइड का सम ले लो, तो 2 और 5 7, 2 + 5 7। ये बड़ा होना चाहिए, तीसरे साइड से नहीं बनेगा भाई, ठीक है। एक तो ये गलत हो गया। अब ले लो 2 और 7 9, 9, और ये आपका बन जाएगा। ये एक तो ट्रायंगल ये बना, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल 8 के साथ बना सकते हो, ओके, राइट। तो ये आपका आंसर देगा, मतलब 5 को अगर आप उठा दो तो एक ट्रायंगल तो 5 के साथ बना देगा, एक ट्रायंगल आप 8 के साथ बना सकते हो, तो दो ट्रायंगल बन सकते हैं यहाँ, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी थ्री साइड ले तो आप, ठीक। तो नेक्स्ट देख लो। 8 से कट कर दो, 8 से कट हो जाएगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से। 8 से कट हो जाएगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24, 33 पे कट हो गया। और 5 से कट करो, 5 से आपका कितना हो गया, 16। 20 से कट करो आपका दो, 16 दूनी 32 हो गए। तो 33 - 1 32, -64 + 32। तो 32 32 64, 64 में 64 गए, जीरो आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। आगे देखो।
बोला कि रेशियो प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर बाय फैक्ट्री पी टू द फैक्ट्री टी इन 1985 में पी और टी रेशियो बताना है, तो 20:40 कितना हो जाएगा? 1:2 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्क प्राइस ऑफ रोड जो कि इतनी है, 900 दे रखा है। स्टोर ऑफर करता है 12% इसके सेल पर, तो कस्टमर कितने में खरीद पाएगा? तो 12% दे रखा, तो खरीदेगा कितने में? तो 88% में खरीदेगा। तो 88% निकालना है 100 का, राइट? तो 88/100 गुना में 900, 0000 कट करो, 9 से कट करोगे 9 8 72, 9 8 72, और ये आपका इतने में खरीद पाएगा कस्टमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सपना जो है डबल एफिशिएंट है राकेश से। सपना और राकेश, राकेश अगर एक है तो ये डबल हो गया एफिशिएंट। अगर दोनों मिलकर काम करें और कंप्लीट करते हैं 48 दिन में, दोनों मिलकर एफिशिएंसी 3 की ले जाएंगे और 48 दिन में खत्म कर देंगे। बोला कि कितने दिन में सपना अकेले काम कर सकती है, तो सपना का कितनी एफिशिएंसी? 2, टोटल काम भी है, टोटल बटे एफिशिएंसी 2 से कट करो 24, 24 3 72, 72 आपका राइट आंसर। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ 2 3 क्वेश्चन थे जो आपके ये कह सकते हो इजी लेवल था, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत हार्ड था। तो बस उन 2 क्वेश्चनों में अगर आप 2 या 3 क्वेश्चनों में अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं मुझे बताना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।